सीन स्टार्ट होता है एक तेज लग्जरी सुपर कार से जिसे एक बंदा ड्राइव कर रहा है और वो कैंपस के बीचों बीच आके जोर से ब्रेक मारता है। बाजू के सारे लोग कार की तरफ देखने लगते हैं, कोई उंगली दिखाता है, कोई खुसफुस कर रहा है। तभी डोर खुलता है और एक यंग लैड चैनुआन, हमारा प्रोटैगनिस्ट, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कार से उतरता है। उसकी मुस्कान ऐसे जैसे दुनिया उसके पैरों तले हो। तभी कोई पीछे से चीख कर बोलता है, अरे ये तो चैनुआन है, हमारा स्कूल का नंबर 1 सेकेंड जनरेशन रिच किड, फिर से एक नई सुपर कार ले आया है। और फिर कार के अंदर से एक सफेद हाई हील्स बाहर आती है। धीरे धीरे एक लड़की निकलती है, फिगर ऐसा जो सबको स्पीचलेस कर दे। कैंपस के लड़के अपने दांतों तले होड़ दबाते हुए मटर करते हैं, साला अभी तो कैंपस में कदम ही रखा है और ऑलरेडी इसने फ्लाइट अटेंडेंट प्रोग्राम वाली टॉप बेब को पटा लिया। शैन्युआन, यू लकी बास्टर्ड। किसी ने जलन से बोला, वो सिर्फ रिच किड ही नहीं, हैंडसम भी है। नेचुरली लड़कियां पहले चॉइस उसी को देती है। पहला चॉइस ब्रो, वो तो पूरी मार्केट को मोनोपलाइज कर रहा है। उन दोनों का कपल जैसे ही अंदर जाता है, क्राउड की गॉसिप और तेज हो जाती है। ऊपर फ्लोर्स की लड़कियां भी पर्दे के पीछे से बोलती है, छह वो लड़की मुझसे हॉट तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मैंने एक मौका मिस कर दिया। उफ, क्या अब भी कोई चांस है मेरा? एनीवन अपनी मैग्नेटिक स्माइल से उन गॉसिपिंग लड़कियों की तरफ देखता है और सबके दिल को एक सेकंड के लिए फ्रीज कर देता है। लेकिन ये सीन सिर्फ एक मेमोरी है, पिछले साल की एक याद। रियलिटी कुछ और थी। उसकी फैमिली के 3 टूरिज्म कंपनीज बैंकरप्ट हो गए थे, कर्जा 100 करोड़ का। अब वो वही चैनुआन है जो अपने रूमीज को हंसते हुए बोलता है, यो गाइस, लेट नाइट गेमिंग सेशन विद लाओ जियांग हो जाए। दूसरा सार्कास्टिक हंसते हुए बोलता है, तो अभी भी खुद को वही रिच किड समझता है क्या, जो हमें बुलाएगा और हम आ जाएंगे? चैनुआन चुप रहता है, बस अपनी ईगो को निगलते हुए रूफटॉप पे हवा लेने चला जाता है। सोचता है, जो दोस्त कल तक मेरे साथ पार्टी करते थे, आज सब एक एक करके दूर हो रहे हैं। तो मेरी फैमिली भी रेंटेड घर में रहती है और मैं हॉस्टल में। क्या मैं दोबारा कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? और तभी एक और थप्पड़। उसकी गर्लफ्रेंड चुआन टिंग उसे कॉर्नर में बुला के कहती है, चैनुआन बस करो, मुझसे कांटेक्ट मत करना, एक ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हें समझ सके। चैनुआन ये सब सुन के फ्रीज हो जाता है, चेहरे पे डिसबिलीफ के साथ बोलता है, टिंग, 3 साल की रिलेशनशिप को तुम एक झटके में खत्म कर रही हो, क्या इतनी हार्टलेस हो तुम? वो कोल्ड गेस से बोलती है, कितना फील था हमारे बीच तुम्हें खुद नहीं पता, और हाँ, अब से मुझे जुआन मत बुलाना, बहुत गाँव वाला लगता है। ये बोल के वो घूम जाती है एक लग्जरी कार में बैठने के लिए। तभी चैनुआन उसके सामने दरवाजा ब्लॉक कर देता है और बोलता है, वेटिंग। वो घबरा जाती है, थोड़ी नफरत से बोलती है, अब और क्या चाहिए? चैनुआन धीरे से बोलता है, जो ब्रांडेड बैग्स मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें वापस कर दो, शायद मुझे उनकी अब जरूरत है। ये सुन के टिंग का चेहरा लाल हो जाता है और वो चीख के बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? 3 साल में बस कुछ चीप बैग्स दिए और ब्रेकअप के बाद वो भी वापस चाहिए? चैनुआन एक फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, अगर पॉसिबल नहीं है तो छोड़ दो, बस एक आखिरी बार मुझे अपने सपनों की दुनिया में लौटने दो। टिंग घिन से बोलती है, गेट लॉस्ट। तभी एक एज्ड वॉइस कार के अंदर से आती है, चुआन अंदर आ जाओ, उससे आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं। यंग मैन, अब कहाँ जाओगे? लिफ्ट की कोई जरूरत है क्या तुम्हें? मेरा चॉन्टिंग बोलना पुराना हो चुका है, लेकिन उसके लिए नहीं, क्या फालतूगिरी है ये। जॉन और मैं अभी बिजी है, मुझे डर है तुम इमोशंस में बहक ना जाओ। यंग मैन, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सेफ रहेगा। उसके लफ्जों ने चैनुआन के दिल को ऐसा जला दिया जैसे मिर्ची निगल ली हो। अगर मैं इसका जवाब ना दूं तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। चैनुआन अपना सर झुका के कार की विंडो के पास जाके सॉफ्ट टोन में बोलता है, बिग ब्रदर, तुम वैसे अच्छे इंसान लगते हो, मैं तुम्हारी सोच अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा घर यही पास ही में है, चल के ही पहुंच जाऊंगा। बंदी एक अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखना। तभी कार के अंदर का आदमी स्मक करके बोलता है, डोंट वरी, तुम चुआन को मुझे सौंप दो। और यही चैनुआन ने अपना काउंटर अटैक करा। ठंडी आवाज में बोला, चुआन की कुछ स्पेशल हैबिट्स हैं। पहली, उसे ओकामोटो 001 पसंद है। दूसरी, फिशनेट स्टॉकिंग्स, और वो भी चीप वाले, क्योंकि एक्सपेंसिव वाले उतने कन्वीनियंट नहीं होते। और तीसरी, नर्स और पुलिस यूनिफॉर्म, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है बेड में। कार के अंदर बैठे आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया, गुस्से से थरथराते हुए बोला, बस तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। और फिर उसने खिड़की बंद की, एक्सीलेटर दबा दिया और कार हवा की तरह उड़ गई। चैनुआन उस गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा, फिर गहरी सांस छोड़कर बोला, ब्रदर, मैं तो सिर्फ अभी पहले पॉइंट पे आने वाला था। चुआन टिंग, शायद तुम्हारा डिसीजन ही सही था। सूरज की तेज रोशनी उसके आंखों में चुभी। उसने हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया, धीरे से मटर किया, फॉरगेट इट, अब ये सब मेरा नहीं है, बस तुम्हें परफेक्ट लाइफ मिल जाए चुआन। और उसी वक्त हवा में एक रोबोटिक वॉइस घूमी, इंडीड एवरीवन शुड स्ट्राइव टू लिव देयर परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोडिंग। आसमान से सूरज गायब हो गया, उसकी जगह एक गोल्डन ऑरेंज सिस्टम पैनल चमक उठा। चैनुआन एकदम स्टंट। पैनल पे डिटेल्स फ्लैश हुई, होस्ट चैनुआन,
एज 21, हाइट 182 सेंटीमीटर्स, वेट 70 kg, नेटवर्थ 87, हेल्थ 72, फिटनेस 75, स्किल्स नन। चेन्युन अपना पसीना पोंछता है, खुद की तरफ उंगली करके बोलता है, होस्ट में ये हेलुसिनेशन है क्या? लेकिन पैनल वैनिश होने के बाद एक मिशन लिस्ट सामने आई। परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोड कंप्लीट। मिशन, एक लड़की, सेम एज, फेवरेबिलिटी 60+, पर पैसा खर्च करो और उसका ट्रस्ट पाओ। रिवॉर्ड, जो भी खर्चा करोगे ट्रिपल वापस मिलेगा। अगर फेवरेबिलिटी 3+ से हुई तो रिफंड डबल। रूल्स, सिर्फ कैश या अकाउंट ट्रांसफर यूज करना अलाउड है। चेन्युन अपना सर पकड़कर बोलता है, सिस्टम, चीट कोड, ये सब सच है या बस मेरा दिमाग खराब हो गया है? तभी पीछे से एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी, चेन्युन। वो मुड़ता है और एक लड़की उसे वरीड नजर से देख के बोलती है, एक ब्रेकअप ही तो है, इतना टूटना जरूरी है क्या? सिस्टम के ऊपर तुरंत एक न्यू इन्फो फ्लैश होता है, एकेडमिक एडवाइजर ली जाओ, फेवरेबिलिटी 65। ये देख के चेन्युन शॉक हो जाता है और मन में बोलता है, हाँ उसके सर पे पिंक 65 है, मतलब ये सिस्टम रियल है। अभी ली जाओ उसके पास आती है, जेंटल स्माइल के साथ बोलती है, मैंने सब देखा, बाय बाय इज बाय बाय, नेक्स्ट वन विल बी बेटर। और हाँ, जो ट्यूशन असिस्टेंट वाली बात हुई थी हमारे बीच, उसके लिए फॉर्म अर्ली सबमिट हो चुका है, तुम चाहो तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। चेन्युन अपना सिर स्क्रैच करते हुए ऑकवर्डली बोलता है, टीचर ली, मेरे फैमिली का 100 करोड़ का कर्जा इसके सामने कुछ भी नहीं, शायद ये पैसा उन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए जिसको सच में जरूरत है। ली जाओ रुक कर सोचती है, फिर एक सॉफ्ट स्माइल से कहती है, ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन याद रखना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली, स्टडीज या रिलेशनशिप, तुम मुझे बता सकते हो। तभी ली जाओ मुस्कुराकर कहती है, ठीक है मैं चली, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। चेन्युन उसे जाते हुए देखता है और फिर अपनी नजर सिस्टम पैनल पे गाड़ देता है। मन ही मन बोलता है, ये लिमिटेड टाइम मिशन है, क्या सच में डबल रिटर्न देगा? क्या मैं अभी टेस्ट करूं? और तुरंत वो डिसीजन ले लेता है। चेन्युन दौड़ कर जाता है और ली जाओ का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, टीचर ली, आपने मुझे इतनी केयर दी, रुकिए मैं आपको एक कप मिल्क टी खिलाता हूँ। ली जाओ थोड़ी हैरान हो जाती है, अरे इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। कुछ ही मिनट बाद वो एक गरम गरम कप लेकर वापस आता है। वो कप आगे बढ़ाते हुए सॉफ्टली कहता है, टीचर ली प्लीज, ये आपके लिए। ली जाओ का चेहरा हल्का पिंक हो जाता है, कप पकड़ती है, धीरे से बोलती है, थैंक यू चेन्युन। उस मोमेंट चेन्युन अपना फोन निकालता है, एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, कंस्ट्रक्शन बैंक, कार्ड एंडिंग 0098, रिसीव्ड 18 युआन, करंट बैलेंस 99 युआन। उसकी आंखें खुल जाती है एकदम शाइन के साथ। अगर टीचर ली का फेवरेबिलिटी हमेशा 60+ रहा तो मैं उस पर बार बार खर्च कर सकता हूँ और सिस्टम मुझे कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड करेगा, मतलब अपने फैमिली का कर्जा मैं पे ऑफ कर सकता हूँ और शायद उससे भी ज्यादा रिच बन सकता हूँ जितना पहले था। चेन्युन के अंदर एक जुनून जागता है, नहीं मैं सिर्फ अपना पास्ट वापस नहीं लाऊंगा, मैं अपने पास्ट को भी सरपास कर दूंगा। लेकिन रियलिटी चेक, उसके पास अभी भी सिर्फ 99 युआन्स बचे हैं। वो सोचता है सबसे पहले मुझे कैपिटल बढ़ाना होगा और सही लड़की ढूंढनी होगी जिसपे खर्च करके मैं रिवॉर्ड्स ट्रिगर कर सकूं। उसने जल्दी कैलकुलेशन किया, क्रेडिट लिमिट से 8000 मिलेंगे, दूसरे लोन से 20,000 मिलेंगे, बिजनेस लोन से 2158 युआन मिलेंगे, प्लस ये इनिशियल 99 युआन, टोटल 49,684 युआन। चेन्युन के लिप्स पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल आई, टीचर ली, मैं तो एक बैंकरप्ट फैमिली का गरीब स्टूडेंट हूँ, लेकिन तुम मेरी सबसे प्रीशियस गिफ्ट डिजर्व करती हो, मुझे बस उस गिफ्ट का राइट वे सोचना है। और कुछ ही देर बाद एक एक्सक्लूसिव डिजाइनर बैग का बॉक्स उसने रोड साइड के डस्टबिन में केयरफुली डंप कर दिया। बैग की प्राइस 39,800 युआन, मॉडल इस साल का स्प्रिंग कलेक्शन, रियलिटी हाई क्वालिटी इमिटेशन। बस इतना कि टीचर ली उसे एक्सेप्ट कर ले। अपने हाथ में एक नया बैग लेके वो ली जाओ के रूम की तरफ गया। नॉक नॉक, डोर खुलता है। ली जाओ एप्रन पहने हुए सामने आती है, थोड़ी हैरान, चेन्युन तुम्हें क्या काम था? चेन्युन पोलाइटली बोलता है, टीचर ली माफ कीजिए डिस्टर्ब किया, आप कुकिंग कर रही थी क्या? चेन्युन एकदम इमोशनल टोन में बैग आगे बढ़ाता है, टीचर ली 3 साल से आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आज मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि उस सपोर्ट की कितनी वैल्यू है, ये बस एक छोटा सा टोकन है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। ली जाओ थोड़ी शॉक में थी, दिल में सोचती है ये बैग एक्सपेंसिव लग रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। वो तुरंत बोलती है, नहीं चेन्युन इसकी जरूरत नहीं, मैं सब स्टूडेंट को बराबर ट्रीट करती हूँ, ये मेरा ड्यूटी है। चेन्युन इसके लिए ऑलरेडी रेडी था, धीरे से बोला, टीचर ये एक इमिटेशन है, बस 2 युआन का, आपको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो पता ही है, मुझे खर्चा उड़ाने का शौक नहीं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए एक स्मॉल थैंक यू तो बनता ही है। ली जाओ ने उसके वर्ड्स पे सोच के बोला, अगर मैंने मना किया तो शायद उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए, चलो एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ। तभी किचन से एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग स्मेल आती है और ली जाओ चीख कर बोलती है, अरे मेरा चिकन फ्राइड राइस जल रहा है।
वो भागकर किचन में गई। चेन्युआन ने इस चांस का फायदा उठाया, अपने शूज निकाले और क्वाइटली अंदर आ गया। किचन से ली जाओ ने सर बाहर निकाला और बोली, चेन्युआन तुमने खाना खाया नहीं ना, चलो डिनर यही कर लो। अगर कोई बॉयफ्रेंड का इशू नहीं है तो मैं खुशी से रुक जाऊंगा, क्योंकि क्लोज कॉन्टेक्ट से फेवरेबिलिटी इंक्रीज होगा और उससे मोर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक, योर कार्ड रिसीव्ड 11,900 युआन, करंट बैलेंस 12,200 युआन। चेन्युआन ने फोन उठाया और एक विक्टोरिया स्माइल उसके चेहरे पे फैल गई। आ गया, अकाउंट में आ गया। मन ही मन बोला, बैग की प्राइस 39,800 थी, सिस्टम ने ट्रिपल रिबेट दिया 11,400, मतलब कैपिटल निकल के लगभग 80,000 का फायदा। इसमें पहली बार मैंने खुद का पैसा कमाया। ये है यूथ, ये है विक्ट्री। चेन्युआन ऐसे स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। वो स्नैप आउट हुआ और कैजुअली पूछा, सिर्फ हम दोनों? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? ली जाओ ने एप्रन उतारते हुए हंसी दबाई और बोली, बॉयफ्रेंड? क्या बकवास कर रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उफ, ये एप्रन भी नहीं निकल रहा है। चेन्युआन ने टेबल के पास झुक के सॉफ्टली ऑफर किया, मिस ली अलाउ मी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, उसने थोड़ा शर्मा के मना किया। लेकिन चेन्युआन तेज था, वो उसके पीछे गया, एप्रन की नॉट खोलते हुए सॉफ्टली बोला, रिलैक्स, बस हो गया। उसके सामने खड़ी टीचर का सिलोएट उसके आईज में कुछ ही और सीन पेंट कर रहा था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दरवाजे पे खड़ी एक लड़की की आवाज ने दोनों को हिला दिया। वो थी ली मैंग, ली जाओ की छोटी बहन। चेन्युआन ने हिचकिचाहट से कहा, नथिंग, कुछ भी तो नहीं। ली जाओ खिलखिलाकर बोली, तू इतनी लेट क्यों आई? चल, खाना लग चुका है। और एप्रन उतार के अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। चेन्युआन ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ हाथ उठाया, हेलो। लेकिन ली मैंग ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, आई एम नॉट गुड। एटमॉस्फेयर फ्रीज हो गया। सिचुएशन खराब देख के चेन्युआन तुरंत बहाना बनाया, मिस ली, एक्चुअली मैं खाना खा के आया था, मुझे अभी वापस कैंपस जाना होगा। ली जाओ थोड़ी कंफ्यूज होके बोली, अभी तो इसे खाना खाना था और अब भाग रहा है। उसके जाने के बाद ली मैंग ने आर्म्स फोल्ड करके गुस्से से कहा, प्लीज, मुझे लगता है उसके इंटेंशंस क्लीन नहीं। ली जाओ ने तुरंत डिफेंड किया, अरे वो बस मेरा स्टूडेंट है। लेकिन ली मैंग और भड़क गए, स्टूडेंट को टीचर को हक करना चाहिए? कितनी हिम्मत है इसकी। इसके दूसरी तरफ चेन्युआन अकेले रोड पे वॉक कर रहा था। दिल में एक ही थॉट, अगला इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर करना है, टीचर ली या कोई और। तभी सामने से एक लड़का गिरता हुआ उससे टकरा गया। चेन्युआन ने पहचान लिया, लाओ हंग, क्या हुआ तुझे? लड़के का चेहरा सफेद, आवाज कांप रही थी, कैन यू मेरी गॉडेस पुमिन उस ली जियांग पैंग के साथ मूवी देखने चली गई, मैं बर्बाद हो गया। चेन्युआन मन ही मन बोला, पुमिन कैंपस की टॉप ब्यूटी जिसने लाओ युआंग से कभी एक सेंटेंस तक एक्सचेंज नहीं किया। लाओ युआंग ने शॉक्ड एक्सप्रेशन में बोला, तू मुझ पे हंस तो नहीं रहा? चेन्युआन ने साइड ग्लांस दिया और पॉइंट किया, अरे उधर देख। दो खूबसूरत लड़कियां सामने से आ रही थी। लाओ युआंग का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। पुमिन सिर्फ मूवी देखने गई थी, रूम रेंट करने नहीं गई। मतलब अभी भी चांस है मेरे पास, राइट? उसने खुशी से बोला। चेन्युआन ने उसकी चीप डेस्पिरेशन देख के सोचा, अगर तुम इतना गिर के किसी लड़की को चाहोगे तो वो तुम्हें कैसी मिलेगी? अभी चेन्युआन की नजर फुमिन के सिर के ऊपर एक ग्लोइंग नंबर पे पड़ी, 72। चेन्युआन के दिल में शॉक लगा, होली क्रैप, ये नंबर ली जाओ से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 का रिकैप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।